देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कंपनी की गाड़ियां पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। मैं बात कर रहा हूं मारुति सुजुकी की, जिसकी गाड़ी वैगनार और ऑल्टो K10 पूरी तरह से फेल साबित हो चुकी है। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो इस वीडियो को अंत तक एक बार जरूर देख लीजिएगा। दरअसल कारों को सेफ्टी रेटिंग देने वाली संस्था ग्लोबल NCAP ने मंगलवार को आंख खोल देने वाला एक टेस्ट किया, जिसमें 4 गाड़ियों को परखा गया। इन गाड़ियों में शामिल थी वॉक्सवैगन की वॉटस, स्कोडा की स्लाविया और देश में बिक्री के मामले में हर महीने टॉप 10 में रहने वाली मारुति सुजुकी, जिसकी 2 गाड़ियां ऑल्टो K10 और वैगनार फ्लॉप साबित हुई हैं। क्रैश टेस्ट में वॉक्सवैगन की वॉटस, स्कोडा की स्लाविया ने तो फिर भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मारुति सुजुकी की वैगनार और ऑल्टो K10 ने सिर्फ निराशा ही दी। मारुति सुजुकी वैगनार ने एडल्ट प्रोटेक्शन के मामले में 5 में से मात्र 1 स्टार पाया, वहीं चाइल्ड प्रोटेक्शन के मामले में 0 स्कोर किया। ऑल्टो K10 की बात की जाए तो एडल्ट प्रोटेक्शन के मामले में ये फिर भी 2 स्टार हासिल कर पाई और चाइल्ड प्रोटेक्शन के मामले में इसको भी 0 ही रेटिंग दी गई। कमाल की बात यह है कि भारत में ऑल्टो K10 और वैगनार देश भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है। बावजूद इसके ये गाड़ियां किसी की जान बचाने के लायक नहीं बनाई जाती। हालांकि क्रैश टेस्ट में ऑल्टो K10 की बॉडी शेल इंटीग्रिटी स्टेबल पाई गई। K10 के जिस मॉडल को टेस्ट किया गया उसमें वो सभी सेफ्टी फीचर्स मौजूद थे जो जान बचाने के लिए ही लगाए जाते हैं, जैसे ABS, ड्यूअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ये सब इसमें मौजूद थे। बावजूद इसके मारुति की K10 क्रैश टेस्ट में स्कोर करने में फिसड्डी साबित हुई। हालांकि सेफ्टी के मामले में ये कार वैगनार के मुकाबले में तो सेफ ही है, क्योंकि वैगनार की तो बॉडी शेल इंटीग्रिटी तक अनस्टेबल पाई गई है। सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से तो पूछिए ही मत। इस कार में जिस वेरिएंट को क्रैश टेस्ट के लिए आजमाया गया उसमें ABS, ड्यूअल एयरबैग, EBD जैसे तमाम सेफ्टी फीचर्स मौजूद थे। इसके बावजूद वैगनार ड्राइवर समेत किसी भी पैसेंजर्स की जान बचाने में कामयाब नहीं हो सकी। दिसंबर 1999 में लॉन्च हुई वैगनार देश में काफी पॉपुलर है और इस बात की तस्दीक फाइनेंशियल ईयर 2022-23 भी करता है, क्योंकि देश में वैगनार की 1,95,035 गाड़ियां बिक चुकी हैं। इसी तरह सितंबर 2000 में लॉन्च हुई K10 भी देश में ग्राहकों के बीच काफी फेमस है, काफी लोकप्रिय है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में देश में ऑल्टो की कुल बिक्री भी 1,70,559 यूनिट हो चुकी है। इन आंकड़ों से जाहिर होता है कि देश के लोगों के लिए, खासकर एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जो अब लंबी दूरी के लिहाज से 2 व्हीलर्स को अनसेफ समझता है, उसके लिए मारुति की गाड़ियां सस्ते में एक सुरक्षित साधन बन गई हैं कहीं आने जाने के लिए। लेकिन क्या सच में मारुति की ये गाड़ियां इतनी ही सेफ हैं कि आपकी पूरे परिवार की जान बचा सके सफर के दौरान? शायद नहीं। हालांकि मारुति इस क्रैश टेस्ट को नहीं मानती है। मारुति सुजुकी इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशांक श्रीवास्तव का कार की सेफ्टी को लेकर कहना है कि NCAP के जरिए कार को सेफ्टी रेटिंग दी जाती है, ये इंडियन कंडीशन के हिसाब से नहीं है, इसलिए मारुति इसे सही नहीं मानती। भारत का रेटिंग सिस्टम ही सही तरह से कार को रेट कर पाएगा। हालांकि इस कार टेस्ट में स्कोडा स्लाविया और वॉक्सवैगन वर्टस ने चाइल्ड और एडल्ट की सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। क्रैश टेस्ट में कार के फ्रंटल इम्पैक्ट में ड्राइवर और को पैसेंजर के सिर के साथ साथ गर्दन को दी जाने वाली सुरक्षा अच्छी पाई गई। दोनों के चेस्ट एरिया और घुटनों पर भी पर्याप्त सुरक्षा मिली। वर्टस और स्लाविया के बॉडी शेल को स्टेबल भी पाया गया। वहीं साइड इम्पैक्ट टेस्ट में भी सिर, छाती और पेट की सुरक्षा पर्याप्त पाई गई, जबकि पेट पर अच्छी खासी सुरक्षा देखने को मिली। इन दोनों के कंपैरिजन में मारुति की दोनों गाड़ियां एक आधी चीज को छोड़ के पूरी तरह से फेल साबित हुई हैं। इसलिए गाड़ी खरीदने से पहले एक बार सुरक्षा के पैमाने पे जरूर सोच लें कि ये गाड़ी आपके परिवार के लिए सुरक्षित भी है या नहीं।